हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि सब कुछ ठीक होगा और उसी आशा और विश्वास के साथ इस वीडियो में हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ पर आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन लिया गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से, चैप्टर 3 से ही। कह रहा है कि द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, और अपने को दो इक्वेशन दिया हुआ है 32x प्लस 33y इक्वल टू 34। ये एक इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन है 33x प्लस 32y इक्वल टू 31। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद से सॉल्यूशन को कंटिन्यू करिएगा। तो मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद से हम सॉल्यूशन करेंगे, तब तक आप सॉल्व कर लेना। 1 2 एंड 3। आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए इसको सॉल्व करना अब हम शुरू करते हैं। देखो इसको दो, क्योंकि ये एमसीक्यू है, दो तरह से कर सकते हैं। एक तो इसका जो अल्जेब्रिक मेथड होता है, जो इसको सॉल्व करने का जो मेथड है, उससे कर सकते हैं। पहले हम उससे करेंगे और फिर उसका ऑप्शन यूज करके भी इसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग मेथड वाला देख लेते हैं कि कैसे मेथड से सॉल्व होता है। ये लेके चलते हैं इसको और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास क्वेश्चन अपना, और क्वेश्चन का एक बार मैं इक्वेशन लिख लेता हूं पूरा। तो अपने पास जो पहला इक्वेशन है वो है 32x प्लस 33y इक्वल टू 34। ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन क्या है? 33x प्लस 32y इक्वल टू 31। ये एक स्पेशल तरह का क्वेश्चन है। स्पेशल तरह का क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ना, जब कभी भी दो इक्वेशन में x का, पहले इक्वेशन का x का जो कॉफिशिएंट है, मतलब x के बगल में जो है 32, अगर दूसरे इक्वेशन में y के बगल में हो, और पहले का जो y के बगल में है 33 वो दूसरे के x के बगल में हो, यहां पे देखो सेम सेम है, 33 33 और यहाँ 32 32, क्रॉस क्रॉस वाला सेम सेम रहेगा। तो ऐसे केस में इन दोनों को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि एक बार जोड़ लो और एक बार घटा लो, वो सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये 2 मार्क्स में भी आता है, एमसीक्यू में पूछा है, 2 मार्क्स में भी आता है। तो आपको क्या करना होता है, आपको इन दोनों इक्वेशंस को एक बार जोड़ लेना होता है और एक बार घटा लेना होता है। देखो कैसे, कितना आसान हो जाएगा अगर आप एक बार जोड़ते हो और एक बार घटाते हो। तो यहाँ पे चलो मैं एक बार ऐड करता हूँ, ठीक है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2 लिख लेते हैं एक बार, 1 एंड 2। ये सॉल्यूशन 2 मार्क्स के लिए मैं बता रहा हूँ, मतलब ये तो एमसीक्यू है, डायरेक्ट आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, ऑप्शंस के जरिए भी कर सकते हो, बट मान लो 2 मार्क्स में आ जाए तो भी आपको कैसे करना है उसको भी देख लो। तो अगर आप इसको जोड़ते हो तो 32x प्लस 33y इज इक्वल टू 34। ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा वाला इक्वेशन क्या है? 33x, x के नीचे x है, और प्लस 32y, और ये इक्वल टू 31। जरा जोड़ लेना, तो इसको जोड़ो। 3 और 2 5, और 3 और 3 6, 65x आ रहा है भाई, 65x, और प्लस इसको जरा जोड़ दो, तो हो जाएगा 65y, और ये इक्वल टू 4 और 1 5, ये भी आ गया 65। बड़ा आसान हो गया, ये 65 कॉमन आ जाएगा, और 65 जब कॉमन आएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 65। और यहां से x प्लस वाई की वैल्यू, 65 कॉमन आने के बाद कट जाएगा ना यहाँ 1, तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू जो आएगी, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 1। इसको हम कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, इक्वेशन नंबर 3 कर लेंगे, राइट। अब जो है नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट काम हम जो है यहाँ पर जो अपना इक्वेशन 1 और 2 है ना, इसमें से 1 में से 2 को माइनस कर दो, चाहे 2 में से 1 को भी माइनस कर सकते हो, आपके ऊपर है। मैं 2 माइनस 1 कर ले रहा हूं, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो अगर अपन 33x प्लस 32y को पहले लिखेंगे, क्योंकि 33 बड़ा दिख रहा था तो मैंने सोचा कि बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो 33x प्लस 32y इक्वल टू 31, यही है ना, 33x प्लस 32y इक्वल टू 31, बिल्कुल। और ये पहला इक्वेशन क्या है? तो पहला इक्वेशन है 32x, और उसके बाद से प्लस 33y इक्वल टू 34, ठीक है। ठीक है, आराम से करेंगे। सब्ट्रैक्शन के टाइम पे अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सबका साइन चेंज हो जाता है। ये 34 पॉजिटिव था, सामने प्लस था, नीचे माइनस आ गया। ये भी प्लस था, नीचे माइनस आ गया। ये भी प्लस था, नीचे माइनस आ गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस 33 माइनस 32, ये आ जाएगा x, और थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं x, और ये 32 और ये 33, ये नेगेटिव है और 33 बड़ा है, समझ रहे हो? तो 33 में से 32 तो माइनस होगा भाई, 1 आएगा, यानी कि y ही आएगा, लेकिन साइन बड़े का यानी कि माइनस का लगेगा, समझ रहे हो? 33 जो है वो नेगेटिव हो चुका है ना, 32 जो है पॉजिटिव है। तो 33 में से 32 तो माइनस होगा,
यानी कि y आएगा। 33y में से 32y जब माइनस होगा तो एक y आएगा। लेकिन साइन किसका लगेगा? नेगेटिव, क्योंकि 33 बड़ा है और उसके सामने का साइन अब प्लस नहीं रह गया, अब क्या हो गया है? माइनस। ये ध्यान में रखना होता है, बच्चे यहाँ बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो ये प्लस वाले साइन का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे जो माइनस आ गया है इसका मतलब है, और ये माइनस यहाँ पे हम रखेंगे। अगर यही 33 प्लस होता और 32 माइनस होता तो हम प्लस लिखते हैं। और ये इक्वल टू, अगर आप 31 और 34 को देखो तो एक माइनस में और एक प्लस में, सब्ट्रैक्शन ही होगा। तो 34 में से 31 जाएगा, 3 आएगा, और 3 कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखो ये दोनों इक्वेशंस कितने इजी हो गए, कितने सिंपल हो गए। जो अपना इक्वेशन नंबर 3 है वो x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, और इक्वेशन नंबर 4 जो है वो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3 है। तो जनरली ऐसा होता है कि इतने सिंपल हो जाते हैं कि अब इनको अगर हम जोड़ें, अगेन ऐड करें, अगर हम इसको ऐड करते हैं 3 और 4 को, 3 एंड 4 को हम ऐड करते हैं, मतलब अगेन 3 एंड 4, बाई 3 एंड 4 लिख देना, मैं बाई लिखना भूल गया, अब क्या दोबारा से लिखूं। तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 1 और x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3, अगर हम इनको फिर से जोड़ते हैं तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2, है ना, -3 प्लस 1 माइनस। देखो सब जब ऐड करते हैं तब नीचे साइन चेंज नहीं होता, तब सामने वाले साइन को हम ध्यान में रखते हैं। तो x और x दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे ना, इसके सामने भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, तो x और x 2x, एक प्लस और एक माइनस कट जाएगा तो खत्म ही हो गया, बवाली खत्म। और 1 और -3, तो -3 में से एक जाएगा, -3 में से एक जाएगा -2। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, एक बचेगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? -1। और इस x की वैल्यू को, यानी -1 को आप कहीं पर भी पुट कर दो भाई, कहीं पर भी पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में ही अगर पुट कर देता हूं तो फ्रॉम 2 मैं लिखूंगा, फ्रॉम 2 क्या होने से रहा है? x की जगह पे -1 और प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। -1 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, y इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 1, और ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। समझ रहे हो? तो यानी x की वैल्यू -1 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा, और एमसीक्यू आता है तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेना, ठीक है। ऑप्शंस के थ्रू भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। ऑप्शंस के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे अभी बात कर रहे हैं। पहले ये देख लो समझ में आया गया कि नहीं आ गया, है ना? उम्मीद है कि सब समझ में आया होगा। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 2, देखते हैं कौन से ऑप्शन में है ये, पहले इसको हटा लेते हैं। ओके, तो यहां पर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -2, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, ठीक। अब ऑप्शंस के थ्रू इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते थे? तो देखो 32x प्लस 33y इक्वल टू 34 है ना, 32x प्लस 33y इक्वल टू 34 है। अगर यहाँ पे x की जगह पे -1 रखते हैं तो ये जगह -32, और प्लस यहां पे अगर 2 रखते हैं तो 33 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 66, और 66 माइनस 32 आ जाएगा 34। तो ये तो पहले वाला जो ये यहां पे, और एक सेकंड, हाँ, ये पहला वाला मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे वाले को क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ऐसे आप चेक करोगे तो यहां पर अगर आप दूसरी वाली वैल्यू रखते हो, दूसरे में मतलब दूसरी इक्वेशन में अगर आप रखते हो, चलो कलर चेंज कर लेते हैं। अगर आप 33x और प्लस 32y इक्वल टू 31 को देखो, तो अगर इसके जगह पे आप -1 रखते हो तो ये जाएगा -33, एंड प्लस यहाँ पे 32 इंटू क्या आ जाएगा? 2, और ये इक्वल टू आना चाहिए 31, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो ये 33 रहेगा, है ना, और ये हो जाएगा प्लस 32 गुना कितना है? 64। तो ये माइनस करने पे कितना आ रहा है भाई? ये माइनस करने पे आ रहा है 64 में से 33 जाएगा, कितना आएगा? तो ये आ जाएगा अपना 31। यार मैंने लग रहा है गलत टिक किया था यहाँ पे, -1 और 2 आया था ना आंसर, -1 और 2 आया था, ऑप्शन नंबर ए सही था, है ना। ये मैंने गलती से 1 - 2 कर दिया था जो कि गलत था। हाँ, इसको इंप्रूव कर लेना, मतलब सुधार लेना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब बाकी सारे ऑप्शंस आप रखेंगे ना इसमें, तो ये दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक। आप रख करके चेक कर लेना। तो इस तरह से आप ऑप्शंस रख करके भी सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज थोड़ी सी स्पीड है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लो, बहुत कठिन नहीं होता है। याद रखना कि x वाले का कॉफिशिएंट जो होता है ना, इसमें x वाले का जो कॉफिशिएंट होता है, ये x वाला जो कॉफिशिएंट होता है वो अगर y वाले के कॉफिशिएंट के इक्वल है, और y वाला कॉफिशिएंट जो है वो x वाले के कॉफिशिएंट के इक्वल हो, तो ऐसे केस में एक बार जोड़ लो और एक बार घटा लो, बड़े आराम से हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और ऑप्शंस के जरिए कैसे करना है, तो पहले -1 और 2 को इसमें पुट कर देना है, पहले वाले में देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे ये 34 के इक्वल आ रहा है कि नहीं, और इसके में भी फिर रखना है और देखना है 31 आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया तो ऑप्शन सही है और ये वाला ऑप्शन सही है। इन तीनों को रखोगे ना तो इक्वल नहीं होगा। मैं एक एक रख के दिखाता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, मैं रख के दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रख लो। देखो
अगर मैं -1 और 4 को रखता हूं तो 32 इंटू -1, मैं पहले वाली इक्वेशन में रख रहा हूं, ये पहला इक्वेशन है और ये मेरा दूसरा इक्वेशन है, मैं पहले वाली इक्वेशन में रख रहा हूं। तो 32 माइनस एक्स की जगह पे क्या रखूंगा -1 और प्लस 33 इंटू 4। तो ये देखो बहुत ज्यादा हो गया ना, 32 माइनस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो। और अगर इसको सॉल्व करते हो तो 4 3 12 और 4 3 12 और 1 13, 132 में से 32 जाएगा, 100 आ गया यार, कहां सेटिस्फाई कर रहा है, सीधे सीधे ये पहला ही इक्वेशन गलत हो गया, तो ये ऑप्शन गया। फिर 1 और -2 को रखोगे तो भी ऐसे ही मतलब अलग अलग आंसर आएंगे और आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। तो इस तरह ऑप्शंस रख करके भी, मतलब एक्स के जगह पे पहली वाली वैल्यू और वाई के जगह पे दूसरी वाली वैल्यू रख करके आप चेक कर सकते हो कि दोनों इक्वेशंस में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सॉल्व करना होता है। तो मैं यहां पर अगला क्वेश्चन आपके सामने रख के जा रहा हूं। ये क्वेश्चन हमने लिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 से, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए और बताना है कि इन चारों में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। बहुत आसान होता है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि पहली चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैंडेटरी केस, कंपलसरी केस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके हिसाब से फिर आप जो है इसमें से ऑप्शन नंबर ए बी सी डी को सेलेक्ट करके अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। और कोई डाउट रहे या मेरे पढ़ाने में कोई स्पीड में या फिर कुछ समझाने में कमी हो तो जरूर सजेस्ट करना। आपका सजेशन मेरे लिए बहुत 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 हेल्पफुल होगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।